क्या आप जानते हैं, एक ऐसी मणि जो इंसान के स्पर्श से पत्थर बन गई थी। सतयुग के अंत में जब अधर्म फैल रहा था, हिमालय में एक दिव्य कथा जन्म ले रही थी। हिमालय की नीरव गुफाओं में ऋषि वज्रश्रवा महादेव की कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव दिव्य स्वर्ण प्रकाश के साथ प्रकट हुए और पूरा वातावरण अलौकिक हो उठा। ऋषि वज्रश्रवा ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, आने वाली मानवता अंधकार में खो जाएगी, उन्हें सही मार्ग दिखाने की कृपा करें। ऋषि ने उस दिव्य करुणा मणिका को गुफा में स्थापित किया और उसकी पवित्र आभा चारों ओर फैलने लगी। पूरे वातावरण में गहरी शांति छा गई, मानो प्रकृति भी शांत हो गई हो। समय बीता और त्रेता युग का आरंभ हुआ, जहां महाराज कीर्तिवर्मन अपने विशाल राज्य पर गौरव के साथ शासन कर रहे थे। पर एक धूर्त और लालची मंत्री ने अपनी मीठी बातों से धीरे धीरे उनके मन में लोभ का विषैला बीज बो दिया कि मन में लालच जाग उठा और धीरे धीरे वह लालच एक दृढ़ इच्छा में बदल गया। उन्होंने उस दिव्य मणि को पाने का निश्चय कर लिया। वे सैनिकों के साथ दृढ़ संकल्प लेकर ऋषि की गुफा की ओर बढ़ चले, मानो उन्हें किसी भी कीमत पर उस मणि को प्राप्त करना हो। मंत्री की आंखों में गहरा लालच चमक रहा था, उसकी नजरें उस शक्ति पर टिकी थीं। ऋषि ने चेताया, राजन, ये मणि लोभ के लिए नहीं है, इसे स्पर्श करना अनर्थ होगा। पर अहंकार में डूबे राजा ने ऋषि की चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर दिया और उन्हें हटाकर सीधे गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था और अंततः उस दिव्य मणि को छू लिया। जैसे ही उसने मणि को स्पर्श किया, उसी क्षण राजा की दिव्यता क्रोध में बदल गई। मणि की नीली आभा धीरे धीरे बुझ गई और वह एक साधारण काला पत्थर बन गया। प्रकृति बदल गई, हरियाली सूख गई। ऋषि की आंखों में गहरा दुख उतर आया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा पूरी तरह टूट चुके थे, पश्चाताप से उनका हृदय भारी हो गया था और वे रोते हुए ऋषि वज्रश्रवा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और उसी क्षण साधु का रूप धारण कर लिया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब केवल त्याग ही तुम्हारा सच्चा उद्धार कर सकता है। राजा अकेले ही कठिन यात्रा पर निकल पड़े। प्रायश्चित ही उनका एकमात्र मार्ग था। हर कदम के साथ उनका पश्चाताप और गहरा होता गया। उनके चेहरे पर दर्द और थकान साफ झलक रही थी। लंबी और कठिन यात्रा के बाद अंततः वे पवित्र गंगा के तट पर पहुंचे, जहां उन्हें एक अजीब सी गहरी शांति का अनुभव हुआ। राजा ने कांपते हुए हाथों से उस काले पत्थर को आकाश की ओर उठाया, मानो अंतिम बार उसे देख रहे हों, और भारी मन से उन्होंने उस पत्थर को गंगा की गहराई में विसर्जित कर दिया, मानो अपने पापों को भी उसी में समर्पित कर दिया। पत्थर गंगा के पवित्र जल में खो गया और उसी क्षण राजा के मन को सच्ची शांति मिल गई। पानी की गहराई में उस पत्थर के भीतर एक हल्की नीली चमक फिर से धीरे धीरे जाग उठी। आज भी लोग उस पवित्र नदी के तट पर प्रार्थना करते हैं। करुणा मणिका का यह रहस्य आज भी समय की गहराइयों में कहीं न कहीं जीवित है और अपनी शक्ति को संजोए हुए है।